लास्ट टाइम हम इनवर्स ऑफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। ये एंड पे हमने इनवर्स ऑफ साइकिल डिस्कस किया था कि साइकिल के इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, साइकिल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो क्या कर देनी है, रिवर्स कर देनी है। सपोज जैसे ये 2 3 4 लिखा हुआ है, तो आपने अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो आपने जस्ट क्या कर देना है, उनकी पोजीशन रिवर्स कर देनी है। या दूसरा वे क्या है, तो आप जो लास्ट पे एलिमेंट है उसको फर्स्ट पे लिख लें, जो सॉरी जो फर्स्ट पे एलिमेंट है उसको फिक्स कर लें, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको सेकंड पोजीशन पे कर लें, तो फिर भी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी साइकिल का। साइकिल का इन्वर्स आ गया तो इट मीन्स आपने जो है परमुटेशन का इन्वर्स फाइंड कर लिया। सो इस तरह से आपको परमुटेशंस को डील करना इजी हो जाता है। एक और एग्जांपल साइकिल की मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। फिर प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स उनका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं उसको भी देख लेते हैं। नज़र आ रहा है आप लोगों को ये कलर चेंज कर दूँ? यस सर। इफ यस सर, आ रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू 14392, अब देखें इसमें आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। अगर मैं सिग्मा इन्वर्स लिखूं तो सिग्मा इन्वर्स इस केस में क्या आ जाएगा। एक तो डायरेक्ट जो मेथड है, एक मिनट इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ एक बार, 92। अब देखें जो डायरेक्ट मेथड है बाय डेफिनेशन वो क्या है, आपने इसको लिख लेना है 2 9 4 29341। 1। बट मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि ये किसकी, अब देखें ना इसका अगर आप साइकिल बनाते हैं, साइकिल अगर आप इसका बनाते हैं तो ये आपका साइकिल क्या बनता है, आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2 से जाना है आपने 9 पे, 9 से आपने जाना है 3 पे, 3 से आपने जाना है 4 पे, 4 से आपने जाना है 1 पे, और 1 से फिर आप किस पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। तो आपका ये साइकिल इस तरह से बन रहा है। अगर मैं इसको अब देखें ना, यहीं साइकिल से आप देख सकते हैं कि इस साइकिल को आप किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं ना। साइकिल का मतलब यही है कि आप उसको किसी जगह से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 1 से शुरू कर लूँ तो 1 से भी ये वही साइकिल ही रहेगा। ठीक है जी, 1 से आप शुरू करेंगे और 1 पे आके स्टॉप कर देंगे तो फिर भी आपका साइकिल वही रहेगा। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 9 3 4। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। सो इट मीन्स जो सिग्मा का इन्वर्स है, इसका जो इन्वर्स है 1 4 3 9 2, इसका इन्वर्स फिर मैं क्या लिखूँगा, 1 2 9 3 4। ठीक है जी। तो साइकिल का इन्वर्स अब हमने ये देख लिया कि जस्ट क्या करें, फर्स्ट जो नंबर है साइकिल के अंदर उसको फिक्स कर लें और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर लें। और फिर हमने ये भी देखा कि जो ट्रांसपोजिशन होती है, ट्रांसपोजिशन जो है वो सेल्फ इन्वर्स होता है। लाइक अगर आपके पास 1 4 है, एक ट्रांसपोजिशन है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ये सेल्फ इन्वर्स होता है, 1 4 ही आ जाता है। लाइक इस क्योंकि इसका देखें ना, 1 4 का इन्वर्स आपका क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन को अगर आप फिक्स करते हैं, दूसरी पोजीशन पे तो है ही एक ही एलिमेंट, तो उसको कहाँ चेंज करके लेके जाएंगे। तो आपका जो इन्वर्स है वो क्या हो जाता है, सेल्फ इन्वर्स हो जाता है। तो ट्रांसपोजिशन का सेल्फ इन्वर्स होता है। और जो बाकी साइकिल्स होते हैं उनका इन्वर्स क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को आप फिक्स कर लें और बाकी एलिमेंट्स की क्या कर लें, पोजीशन चेंज कर लें, रिवर्स कर लें। ठीक है। अब आपने S4 अगर आपने बनाया है तो उसमें आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के साइकिल भी नज़र आए होंगे। तो उसमें मैं एक और एग्जांपल चलें डिस्कस कर लेता हूँ, आपका वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको एग्जांपल 1 का चले नाम दे देता हूँ, दिस इज एग्जांपल 2। तो मैं एक सिग्मा कंसिडर कर लेता हूँ। सिग्मा मैं कंसिडर क्या करता हूँ, 1 5 2, नेक्स्ट इज 3 2, नेक्स्ट इज 4 6 1 एंड 7। अब ये देखें कि ये आपके पास किसका एलिमेंट है, ये S7 का एलिमेंट है। ठीक है जी, ये एक परमुटेशन है,
ये एक परमुटेशन है, ये एक परमुटेशन है, और यहाँ पे ये क्या चीज़ पड़ी है, ये आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी साइकिल पड़ा है। तो आप डिफरेंट परमुटेशंस की प्रोडक्ट को साइकिल की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है जी। अब इसका इन्वर्स चेक करते हैं, हमारा मेन टारगेट इसमें ये है कि हम इसका इन्वर्स चेक करते हैं। अगर इसका इन्वर्स चेक करते हैं तो उसका इन्वर्स का मतलब इन तमाम साइकिल्स का इन्वर्स चेक। अब एक चीज़ अगर आप याद करें, हमने ग्रुप के स्टार्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। याद है ये चीज़, हमने स्टार्ट में ग्रुप के अंदर ये प्रूव किया था कि ए बी का होल इनवर्स जनरली किसके इक्वल होता है, जनरली बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। अगर ग्रुप अबिलियन हो देन ये जो है ये इक्वल टू होता है इफ बी जो है वो क्या हो, अबिलियन हो, देन ए बी होल इनवर्स जो है वो ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल होता है। बट अगर बिलियन ना हो तो फिर ये क्या होता है, बी इनवर्स। इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि कब ये बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं, किस केस में, कोई एक एग्जांपल स्पेसिफिक दे सकते हैं? सर मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस में ए बी मैट्रिसेस अगर आ रही हो तो आप ये नाइन्थ क्लास में ये प्रूव करना शुरू करते हैं, ए इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स में। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास, एक ऐसा ग्रुप है मैट्रिसेस का जिसके अंदर ये प्रोडक्ट जो है ये इसकी इक्वल होती है होल इनवर्स में। तो अब यहाँ पे देखें ये तीन आपके पास चार मल्टीप्लाई हो रही है साइकिल, तो इनका इनवर्स किसकी इक्वल होगा? अगर हम इनको दो दो करके अप्लाई करें तो इन दोनों को कंसिडर करें एक एलिमेंट, इन दोनों को एक एलिमेंट कंसिडर करें तो ये इक्वल टू आएगा 4 6 1 इंटू 7 इनवर्स। और देखिए ना, मैं इसको ए कंसिडर कर रहा हूँ, इसको बी कंसिडर कर रहा हूँ, तो इक्वल टू क्या आना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब अगेन इसके ऊपर देखें ये दो फिर से प्रोडक्ट हो रही है, तो इनके ऊपर इनवर्स का वो रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इनवर्स, और ये आ जाएगा 4 6 1 का इनवर्स, और इधर से ये क्या आएगा 3 2 इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा 1 5 2 इनवर्स। अब 1/1 सब के इनवर्स चेक कर लें, देखिए ये कौन सी परमुटेशन है, ये कौन सा साइकिल है। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी तो इनवर्स के लिए यूज़ की जाती है, आइडेंटिटी का तो इनवर्स कोई नहीं होता, तो ये 7 ही आ जाएगा। 4 6 1 का इनवर्स क्या होगा, 4 1 6, और इसका इनवर्स क्या होगा, सॉरी 3 2, इसका 3 इनवर्स 2 क्या 1। होगा 1 2 5। ठीक है जी, तो सिग्मा इनवर्स किसकी इक्वल आ गया, इसकी इक्वल आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये अगर आपके पास बड़े साइकिल्स आ जाएं, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स आ जाएं, तो उनमें आपने इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ये एग्जांपल में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डिसजॉइंट साइकिल्स की आगे डेफिनेशन आ रही है, उसके रिलेटेड फिर आगे रिजल्ट भी आएगा, तो पहले डिसजॉइंट साइकिल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स। टू साइकिल्स सिग्मा एंड, तो सर इसको वैसे नहीं कर सकते जो हम एक फिक्स करके बाकी इन्वर्स कर लेते थे, वैसे कर सकते हैं? कैसे? जैसे पीछे हम लोग करते थे ना, एक को फिक्स कर लेते थे पीछे वाले लेक्चर में, साइकिल की जब हम नहीं बताते थे इन्वर्स। नहीं नहीं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स है ना, तो हर साइकिल के इंडिविजुअल इन्वर्स कर रहे हैं ना, इंटरनली तो हम वही काम कर रहे हैं ना, साइकिल के साथ तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें चार साइकिल्स थे तो चार साइकिल्स के ऊपर अलग अलग से इन्वर्स अप्लाई होगा। सही है, ठीक टू साइकिल्स, एक मिनट, इसमें टू साइकिल सिग्मा इज इक्वल टू A1 A2 up to so on AK, and ta is equal to B1 B2 up to so on BM are said to be disjoint if the sets कौन कौन से,
A1 up to so on AK एंड कौन दूसरा सेट होगा B1 B2 up to so on BM और डिसजॉइंट। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब देखें ना, डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दो साइकिल्स डिसजॉइंट कब होंगे। लाइक अब अगर आपके पास एक साइकिल ये है 1 3 5 और टा जो है उसमें आ जाता है 2 4 6, तो ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट हो दोनों। गए। डिसजॉइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है। कोई भी कॉमन पॉइंट ना उनमें। यस यस, उनका जो जनरेटिंग सेट है ना, अगर सिग्मा का जनरेटिंग सेट देखें तो क्या है 1 3 5, ठीक है। और जो टा का जनरेटिंग सेट है उसका एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 2 4 6, तो जनरेटिंग सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अब आपको ये अच्छी तरह क्लियर है कि सेट्स डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है, कि उनके दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, तो सिग्मा और टा जो हैं उनके जो जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज़। यस सर। अब इसके बारे में एक थ्योरम है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि आपको अब इसमें देखिए ना, अगर सिग्मा के अंदर मैं 2 को लिखूं तो 2 क्या है, 2 आइडेंटिटी है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 4 क्या है, आइडेंटिटी है। और 6 क्या है, आइडेंटिटी। एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बट वो किस पे मैप हो रहे होते हैं, वो सेम एलिमेंट पे मैप हो रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 क्या है, वो आइडेंटिटी है। यहाँ पे 3 क्या है, आइडेंटिटी है। यहाँ पे 5 क्या है, आइडेंटिटी है। तो हमने वो एलिमेंट साइकिल के अंदर लिखने होते हैं जो कि क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, जो डिफरेंट पे मैप हो रहे होते हैं। सो ये माइंड में ज़रूर रखें कि उसमें बाकी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, अपीयर हो रहे होते हैं, बट वो क्या होते हैं, वो आइडेंटिटी होते हैं। वो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब थ्योरम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो आप लोगों का मिड का सीधी बात है, जो हालत देखी है ना, उसके बाद मैं ना काफ़ी हथौला रख रहा हूँ। इफ द साइकिल्स, हमारा आपने तो कहा था बड़ा अच्छा पेपर हुआ है। सर मैं 30 मार्क्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई मीन के इतने मार्क्स काटेंगे, 5 नंबर पूरे कटे हुए। लेकिन ना, सर बाय द वे आप पेपर सिखाएंगे? देखिए अगर किसी को ज़्यादा मतलब है ना, जैसे जो एक मैसेज आया था मुझे, शायद जोहा का मैसेज आया, अगर किसी को ज़्यादा है कि ज़्यादा कट गए हैं, उसको लगता है, तो वो पूछे। अब आपको पता है चेक करवाना सर मुश्किल है। मैंने भी पेपर देखना है। सर हारिस खान भी है। अब बड़े लोग आएंगे। सर यस सर। पेपर वैसे मुझे भी देखना है। अब एक काम करें मेरा, फिर आप एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, जो चेक करना चाहते हैं। और अगर किसी के देखें मैंने थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो अब आपका उसको नुकसान भी होगा अगर आपका बीच में कोई मसला ना हुआ तो। मैं क्यों? कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो पेपर्स हैं उनकी पिक्चर्स बनाऊंगा PDF, और वो फिर आपको सेंड कर दूंगा। इधर जूम पे भी यस चेक सर। करवाना मुश्किल है, हम्म। तो वो पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगा, फिर मुझे बता देना कि उसमें क्या है, आपको मसला है ये नहीं। अब देखें ना, मैं मेहनत करूँगा ना, क्या ख्याल है मेरा। थैंक मैंने यू तो सर, थैंक यू सो मच। उसका फिर अब देखें ना, नुकसान आप लोगों को क्या होगा। क्या? अगर किसी का 0.5 भी ना बढ़ता हुआ तो उसका 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। व्हाट? यस। सर ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये कौन सी रूल बुक मेरे आपकी है? मेरे सामने जो किताब पढ़ी है उसमें लिखा हुआ सर बट फिर पेपर देखना चाहते हैं एक बार। सर है। अगर सीरियस किसी ने सिर्फ ये देखना हो कि मार्क्स कटे कहाँ पर है, हाँ एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। एग्जैक्टली सर, यहाँ पर ही देखना है। यही तो देखना है सर। सीरियस सर मेरे सीरियस 33 है लेकिन मुझे यकीन नहीं है, मैंने बस ये सर देखना है मुझे कि ये कटे देखना है कहाँ मेरे पर है। 5 मार्क्स कटे किधर है। मतलब मैं सोच नहीं रही थी कि 5 नंबर कट जाएंगे, तो अगर कटे हैं तो कहाँ पे कटे हैं वो चीज देखनी है, ताकि फाइनल्स में वो चीज दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा जी,
चले ये जो थ्योरम है ना उसको बाद में डिस्कस, आप मुझे जिन्होंने चेक करने हैं उनके नाम लिस्ट बना के सेंड कर देता सर कि आप मैं सबका पीडीएफ ना बनाए ना, जिन्होंने जस्ट ये देखना कटे कहाँ पर है तो उनको आप उनका पेपर दिखा के, जिस तरह ये लाइव मीटिंग चल रही है तो उसमें बस ये बता दें यहाँ यहाँ पे कटे। मुझे फिर साथ पूरा लेक्चर उसमें लग जाएगा ना, मैं चुप करके पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, आप देख लेना, फिर अगर किसी को इशू आता है तो वो डिस्कस करें ना, तो इस तरह तो पूरा मेरा सर लेक्चर बन मार्क्स तो जाएगा। नहीं काटेंगे ना 0.5? नहीं वो बाद में डिसाइड करेंगे, जिसकी बहस ज़्यादा होगी उसके कटेंगे। अच्छा मैं इसका फिर प्रूफ नहीं देख रहा, देखें इसमें थ्योरम को बस समझें। सिग्मा ओटा अगर आपके पास डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं ना तो वो क्या कर जाते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिग्मा टा इज इक्वल टा सिग्मा। ठीक है सर। जी आर यू योर सेंसेस, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी होती है? कम्यूटेटिव है। प्रॉपर्टीज है। यस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कम्युनिकेटिव क्या कह रहे हैं कि साइकिल्स कम्यूट कब करते हैं, अगर वो दोनों क्या हो, डिसजॉइंट हो। ठीक है, कि साइकिल्स की अगर आपने आपस में जैसे परमुटेशंस को अगर आपने आपस में कम्यूट आपने ऑपरेट किया ना, अब प्रोडक्ट आपको पता है कि परमुटेशन की प्रोडक्ट क्या होती है बेसिकली, तो वो दोनों जो है वो कम्यूट कब करते हैं, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करने से आंसर इक्वल कब आता है, अगर दोनों क्या हो, डिसजॉइंट हो। अगर डिसजॉइंट ना हो तो फिर चांस होता है कि वो दोनों का आंसर क्या हो जाए, नॉट इक्वल है। ठीक है जी, क्लियर है, ये थ्योरम का रिजल्ट क्लियर है यस सर। कि सिग्मा और टा कम्यूट कब करते हैं, जब उन दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं इसका प्रूफ आगे जाकर आपको करा दूंगा, मेरे पास अभी सामने पड़ा है, बट मैं आपको नहीं करा रहा क्योंकि इसके 3 केसेस बन जाते हैं और आप लोग तो एक केस वाला थ्योरम भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना। यस सर। मेरा आप बहुत जो है ना किस्म की वर्ड ऐसी सर। टीचर को नहीं बताते होते कि सर हमारा आज पेपर बहुत ईजी था। क्यों सर? हमारा कभी भी, मैं अभी भी जो है ना कि हमारा पेपर 100% भी हो जाए तो हम टीचर को यही कहते हैं सर बहुत मुश्किल था। सर पेपर आसान था, वो और बात है कि हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर रहे थे या कुछ। आपने जनरली पूछा था ना पेपर कैसा था, तो पेपर तो मैंने आसान था। आपने बड़ी खुशी से कहा तो पेपर बहुत ईजी था। सर पेपर इजी था, ये फैक्ट है। यस सर, पेपर इजी चलिए था बट समझ नहीं कॉमन आई कि मिस्टेक फिर भी इतने कम मार्क्स आप लोग कैसे। कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप लोग कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं ना। यस सर। डेफिनेशन गलत लिखी है आप लोगों ने, मैपिंग नहीं डिफाइन की, आप लोगों ने 1 1 नहीं प्रूव किया, आप लोगों ने R2 नहीं प्रूव किया। आइसोमॉर्फिज्म में 3 ही तो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज आप नहीं करते, बाकी बेशक 4 पेजेस लिख के आ जाते हैं, मैंने क्या करना है। अब मैं पूछता हूँ आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, आप उसमें ग्रुप को डिफाइन करके आ जाए तो मैं उसके नंबर कहाँ से दे सकता हूँ, लिखने के नंबर तो नहीं है ना, आंसर के नंबर है। अल्लाह सर ये भी तो सोचो उस बच्चे ने कितनी मेहनत करके एटलीस्ट ग्रुप की तो लिखी है ना। जिसने ग्रुप की लिखी है और जिसने आइसोमॉर्फिज्म की लिखी है, किसको नंबर मिलने चाहिए? एवरी साइकिल सर ये वाला इज, थ्योरम प्रूव नहीं करवा रहे आप? इसको मैं फ्यूचर में किसी जगह पे जाके शायद प्रूव करा दूं, अभी मैं नहीं करा रहा। एवरी साइकिल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, हर साइकिल जो है उसको ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अभी मैंने प्रोडक्ट ऑफ साइकिल बतानी है कि साइकिल्स की फॉर्म में आपने प्रोडक्ट कैसे करनी है, दो साइकिल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, अभी वो डिस्कस करते हैं। मेरा तो ज़्यादा आपको कंसर्न, आपके बारे में कंसर्न है कि आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन बताए जाएंगे, कैसे इनको अप्लाई करना है थ्योरम्स को। अच्छा जी, अब दो साइकिल सपोज आपके पास हैं और उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, एक सिग्मा आपके पास
हरीश, हेलो। कोई अटेंडेंस के टाइम ग्रुप में मैसेज कर दें। रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होगी। आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा जी। मैं यहाँ पे इस थ्योरम को अप्लाई करने लगा था, जो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या प्रूव करने लगा, यहाँ पे क्या शो करना है कि आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है कोई भी दो जो साइकिल्स हैं उनको, लाइक हाउ टू मल्टीप्लाई टू साइकिल्स। अब देखें ये साइकिल्स डिसजॉइंट नहीं होंगे, ये मीनिंग्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। अब देखिए मैं सपोज कर लेता हूँ 1 2 3 5 6, और दूसरा साइकिल जो है उसको मैं सपोज कर लेता हूँ 1 3 4 5 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं
सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई टार। अब देखें परमुटेशंस की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट थी, यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आंसर सेम आएंगे, वहाँ पे जो आंसर आ रहा था यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, बट अब इसमें देखें थोड़ा सा डिफरेंट हम वे यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई के लिए। अब ये जो मेथड होगा ये देखें आपका शॉर्ट मेथड हो जाएगा, जो आप परमुटेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए वहाँ पे मेथड यूज़ करते थे, आपको दोनों परमुटेशन पूरी लिखनी पड़ती थी, फिर चेक करते कि पहली में वन का इमेज क्या है, फिर उसको दूसरे में जाके देखना है, एंड सो ऑन। वो थोड़ा सा मेथड डिफ़िकल्ट और लेंथी हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड आसान हो जाता है सिग्मा साइकिल्स की फॉर्म में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखें दो मेथड्स हैं साइकिल्स को मल्टीप्लाई करने के, एक को मैं नॉर्मली कहता हूँ जी लेफ़्ट टू राइट आपने मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा जो मेथड डिस्कस किया जाता है दैट इज़ राइट टू लेफ़्ट। अब ये चॉइस होती है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, बट ये माइंड में रखें कि अगर आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो थ्रू आउट आपने उस पूरी जो आपका कोर्स है उसमें आप वही मेथड यूज़ करें। अगर आप उसको मेथड को चेंज करते हैं तो आपका जो है ओवरऑल थ्योरी जो है मीन्स एग्जाम्पल अगर आप कोई डिस्कस करें तो वो आपकी टोटली गलत हो जाएगी, उसमें आंसर गलत आएंगे। तो आपने चूज़ करना है कि आप लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते हैं या आप राइट टू लेफ़्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैं यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट, ठीक है जी। लेफ़्ट टू राइट मतलब क्या होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है साइकिल्स की, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि पहले साइकिल में से एक एलिमेंट पिक कर लेना है, कोई भी एलिमेंट पिक कर लेना है। सपोज मैं 1 पिक कर लेता हूँ, तमाम एलिमेंट्स कवर करने होते हैं तो मैं इसको 1 पिक कर लेता हूँ। मैंने पहले साइकिल में से 1 को पिक किया तो मैंने देखा कि पहले साइकिल में 1 किस पे मैप हो रहा है, पहले साइकिल में 1 मैप हो रहा है 2 पे। अब मैं चला जाता हूँ दूसरे साइकिल में, मेरे पास अब एलिमेंट जो आया वो 2, अब मैं दूसरे साइकिल में जाके देखता हूँ दूसरे साइकिल में 2 किस पे मैप हो रहा है, 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब 1 के आगे जो एलिमेंट आना है वो क्या आना है, 1 आना है, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर मैं चला जाता हूँ अगला नया साइकिल, नई ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, अब मैं कोई और एलिमेंट पिक कर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 3 पिक कर लेता हूँ। 3 जब मैंने पिक किया अब मैं पहले साइकिल में देखूंगा, मैं क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, मैंने लेफ़्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला साइकिल देखना है कि एक्सट्रीम लेफ़्ट पे साइकिल कौन सा आ रहा है। तो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे फिर मैं साइकिल देखता हूँ, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे साइकिल के अंदर 3 की पोजीशन क्या है, 3 की पोजीशन के बाद 3 किस पे मैप हो रहा है, 3 5 पे मैप हो रहा है। तो मैंने राइट वाले साइकिल में जाना है और देखना है कि 5 इसमें किस पे मैप हो रहा है, इसमें 5 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। आगे इसके बाद कोई साइकिल नहीं है, अगर आगे कोई साइकिल होता तो उसमें मैं देखता है 2 किस पे जा रहा है, तो अगर आगे कोई साइकिल नहीं है तो मैं 2 पे ही स्टॉप कर दूंगा, इसका मतलब 3 5 पे और 5 2 पे, तो 3 फिर किस पे जाएगा, 2 पे मैप होगा। अब मेरे पास जो एलिमेंट है वो 2 है, अब मैंने क्या करना है 2 को देखना है पहले साइकिल में 2 किस पे मैप हो रहा है, पहले साइकिल में 2 3 पे मैप हो रहा है। अब मेरे पास 3 आ गया, अब मैं 3 को देखूंगा अगले साइकिल में, 3 अगले साइकिल में किस पे मैप हो रहा है, 4 पे मैप हो रहा है। आगे साइकिल कोई नहीं है, आगे इसके बाद साइकिल कोई नहीं है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे एलिमेंट क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। फिर मेरे पास अब 4 आ गया, अब मैं 4 को देखता हूँ पहले साइकिल में, 4 पहले साइकिल में मौजूद ही नहीं है, जब मौजूद ना हो तो इसका मतलब वो किस पे मैप हो रहा होता है, अगर कोई साइकिल के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो वो किस पे मैप हो रहा होता है, वो इटसेल्फ मैप हो रहा होता है, फोर itself. फोर पे मैप। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे मैप हो रहा है। अब अगले साइकिल में चले जाएं, 4 किस पे मैप हो रहा है, 4 5 पे मैप हो रहा है, आगे कोई साइकिल नहीं है जिसका मतलब यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा। अब मैं देखता हूँ 5 को पहले साइकिल में, 5 को पहले साइकिल में देखें तो 5 जो है वो 6 पे मैप हो रहा है। अब अगले साइकिल में आ जाए 6 फिक्स्ड है, इसका मतलब 6 पे ही मैप होगा। फिर मैं 6 को चेक करता हूँ, 6 पहले साइकिल में किस पे मैप हो रहा है, 6 पहले साइकिल में 1 पे मैप हो रहा है। अब अगले साइकिल में देखें 1 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब 6 के बाद क्या आना चाहिए, 6 के बाद 3 आना चाहिए, बट 3 तो स्टार्ट हो रहा था, तो मतलब यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। तो तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ से कवर कर लिए हैं, कोई ऐसा एलिमेंट जो रह गया हो, अगर एलिमेंट रह गया तो मैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, नई ब्रैकेट शुरू करेंगे। अगर एलिमेंट कोई नहीं रह गया तो फिर हमारा ये फाइनल आंसर है। इट मीन्स ये किसकी इक्वल है, 3 2 सर एक 4 बार रिपीट कर दें। 4 6। मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये आपने इतनी जल्दी जल्दी करा दिया है। शाबाश,
एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एक सिग्मा मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। अब आपने S4 को किस किस ने घर पे काम किया ये? सर मैंने किया लेकिन अभी उसकी 3 परमुटेशंस रहती हैं लास्ट में। अब मैं S4 की 2 परमुटेशंस कंसिडर करता हूँ, 1 2 3, और दूसरी जो परमुटेशन है सिग्मा का वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1 3 4, और मैं एक और कंसिडर करता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ सिग्मा 1 का, चले नाम दे देता हूँ सिग्मा 1 जो है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 2 3 4। अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, सिग्मा का सिग्मा 1, पहले लिखेंगे 1 2 3, उसके बाद 1 3 4, उसके बाद आ जाएगा 2 3 4। अब हमारा मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन सा है? हम यूज़ कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है जी। तो लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है, हमने कौन सा किधर से शुरू करना है? सबसे पहले लेफ़्ट वाला जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे साइकिल है उसको। अब देखें वहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक कर लें, मैंने ऊपर 1 पिक किया, चलिए मैं यहाँ पे 2 पिक कर लेता हूँ, पहली पोजीशन पे 2 पिक कर लिया, 2 को मैंने पिक किया, और अब मैंने क्या देखना है कि एक्सट्रीम जो लेफ़्ट वाला साइकिल है उसमें 2 किस पे मैप हो रहा है। हाँ जी शाबाश, आप लोग अब साथ में बताएंगे जिनको 3 समझ आएगी। 3 पे मैं 2 किस पे हो रहा है? 3 पे। अब क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप नहीं 3 करना, 4 हम पे अगले साइकिल में जाएंगे और देखेंगे 3 किस पे जा रहा है, 3 4 3 पे जा 4 रहा पे है। आगे हमारे पास एक और साइकिल भी है, 4 उसमें 2 देखेंगे पे 4 किस पे जा रहा है, 4 2 पे। इसके बाद कोई साइकिल नहीं है, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर पे क्या आया? 2 2 तो 2 किस पे मैप होगा? क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा, गुड। अब हमने एक और एलिमेंट पिक कर लेना, सपोज हम 1 को पिक कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट साइकिल में 1 सर किस जो पे मैप एलिमेंट हो रहा पिक है? करनी है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइकिल से करनी है या जी, किसी लेफ्ट टू से राइट भी? हमारा मेथड। नहीं 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 नहीं, एलिमेंट को ही कहीं से भी कोई भी पिक कर सकते हैं, जो उस ग्रुप का एलिमेंट है। देखें ना हम किसके पिक कर रहे हैं? S4 के। S4 के जनरेटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 1 3 2, 4 तो इन तीन चारों में से कोई एक पिक कर सकते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करना है? एक्सट्रीम लेफ्ट वाले साइकिल से शुरू करना है। ओके। एक कोई भी एलिमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चले, मैं यहीं पे 1 की जगह मैं 4 पिक कर लेता हूँ। अब आपका वो वीक लेयर को हमने क्या करना है? रूलर साहब आप साइड पे हो जाएं, मुझे नहीं पता कि आपको हटाना कैसे, साइड पे चुप करके हो जाए। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे 1 की जगह 4 कर देता हूँ। अब देखिए फर्स्ट साइकिल में 4 नहीं है, मैंने 4 पिक कर लिया। अब फर्स्ट साइकिल में 4 किस पे मैप हो रहा है? 4 itself 1 पे पे 4 1 itself। पे हो रहा है। अगले साइकिल में, सेकंड साइकिल में 4 1 पे 4 पे, और थर्ड सर साइकिल में फर्स्ट 1 में किस तो पे 4 मैप? है ही नहीं। तो थर्ड 4 में ना 4 होने का 2 पे ना 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 ना, तो दोबारा मैं करता हूँ। फर्स्ट साइकिल में 4 किस पे मैप हो रहा है? 4 पे अब आपका आंसर क्या आया? 4। अगले साइकिल में आ जाए, 4 किस पे मैप हो रहा है? सर 4 1 पे कैसे हो रहा है? 4 तो है ही नहीं। जहाँ पे मौजूद ना हो तो वो इटसेल्फ मैप हो रहा होता है। ओके ओके। हाँ जी। अब सेकंड साइकिल में 4 किस पे मैप हो रहा है? 1 अब आपने इन 1 हैंड पे क्या कर लिया? अब अगले साइकिल में 1 किस पे मैप हो रहा है? 1 पे आंसर आपका क्या आया? 1 पे 1 है। 1। ठीक है जी। अब आपका इन हैंड आपने किसको चेक करना है? 1 को चेक करना है। लेफ्ट साइकिल में 1 को चेक करें, किस पे मैप हो रहा है? 2 पे 2 पे। अब आपके पास इन हैंड क्या आया? 2। दूसरे साइकिल में 2 को चेक करें, 2 2 फिक्स्ड है। थर्ड साइकिल में 2 को चेक करें, किस पे 3 मैप हो रहा है? 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें पहले साइकिल में 3 किस पे मैप हो रहा है? 3 पे 1 3 1 पे मैप हो रहा है। 1 पे और अगले साइकिल में किस पे मैप हो रहा है? 1 3 पे 1 4 पे और अगले साइकिल में 3 किस पे मैप हो रहा है? 4 पे तो इसके बाद क्या आना है?
4 आएगा, बट 4 तो हमने नहीं करना, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, 413। 413। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 134, ये लिख सकते हैं ना, साइकिल है ना, साइकिल को कहीं पे भी शुरू किया जा सकता है, बट अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 4134, देखिए ना 134 इधर हो रहा है और इधर भी क्या हो रहा है 134, साइकिल आपका फिक्स रहना चाहिए, पोजीशन उस लिहाज से चेंज करनी। आपको सेकंड ईयर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद होगी, u डॉट v क्रॉस w, इनकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते, v पहली पोजीशन पे आ सकता है, उसके बाद क्या आएगा, w आएगा, उसके बाद क्या आएगा, u आएगा, और क्या पोजीशन चेंज कर सकते हैं, w शुरू में आ जाएगा तो फिर इसके बाद क्या आएगा, u आएगा, और उसके PW। बाद क्या। तो साइकिल का मतलब यही होता है। मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में जब ये साइकिल की कॉन्सेप्ट बताया, वहाँ पे मैंने आपको ये भी याद करवाया कि आई जे के जो है ये साइकिल फॉर्म करते हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है, उनकी साइक्लिक फॉर्म में पोजीशन चेंज की जा सकती है और किसी फॉर्म में पोजीशन नहीं चेंज की जा सकती। साइक्लिक फॉर्म में क्या किया जा सकता है, पोजीशन चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया 413, मैंने उसको क्या लिख लिया, 134 लिख लिया। ठीक है जी, तो साइकिल को हम किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, साइकिल पहले होना चाहिए। ठीक है जी, अब आप इजीली S3 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, S4 के एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो आप लोगों ने S4 बनाया है, मुझे नहीं पता कैसे बनाया और किस तरह से बनाया है, अच्छी तरह से बनाया होगा, बनाया है? जी सर बनाया है। अच्छा जी, फिर उसके एलिमेंट्स क्या आए हैं, मुझे लिखवा सकते हैं यहाँ पे। सर कौन सी परमुटेशन, कोई भी। पहले मैं आपको देखे ना, अगर आप लोगों से अभी तक सारे एलिमेंट्स नहीं बने ना, तो मैं आपको यहाँ पे S3 के बनाने का तरीकाकार बता देता हूँ। पहले आपने क्या लिखा, आइडेंटिटी, ये तो सब में आ जानी है। फिर आपने क्या करना है, 2 साइकिल्स लिखने हैं पहले, 2 साइकिल्स 1 2, दूसरा क्या होगा 1 3, तीसरा क्या प्रमुख हो सकती है 2 3, फिर क्या हो सकता, थर्ड साइकिल 3 साइकिल पे आ जाए 1 2 3, और दूसरी केस की शक्ल हो सकती है 1 3। ये 6 एलिमेंट्स इसके कवर हो गए। S4 के मैं तमाम एलिमेंट्स आपके सामने यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखें जी, मैं पहले 2 साइकिल से शुरू करता हूँ, 1 2 1 3, मेरे सामने नहीं लिखा हुआ, मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ ये सारा। फिर उसके बाद आ गया 2 3 2 4, उसके बाद 1 2 3 3 4। पहले 2 साइकिल सारे काम मुकम्मल कर लेंगे ना, ठीक है ना, सारे कम्बिनेशन। आप ये भी माइंड में रखें कि आपने कौन से एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। S4 के लिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। 4 ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, 1 2 1 3 1 4, फिर क्या किया 2 3 2 3 2 2 4, 4 और आखिरी क्या चांस रह गया 3 4। 2 4 का, 3 4 का। यस। ठीक है, अब 3 साइकिल 3 कम्बिनेशन, बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे यूज़ हो जाती है, आप कम्बिनेशन कितने बना सकते हैं। अब आ जाते हैं आप 3 साइकिल पे। 3 साइकिल में पहला क्या आ गया 1 1 2 2 3 3, 1 1 3 1 2 4 4। फिर आपके पास क्या आ गया 1 3 4। ठीक है जी, 1 को अब आपने खत हटा देना है, अब क्या होगा 2 3 2 4 3 2 4। 3 4। और कोई 3 साइकिल बन सकता है, नो सर। 2 4 बात है, 3 3 2 4 बन सकते हैं। कौन सा। 2 4 3 2 3 सर। 4। अब एक चीज़ माइंड में रखें, एक चीज़ माइंड में रखें, जब भी हमने ग्रुप बना रहे होते हैं ना, आपको पता है अगर एलिमेंट इंक्लूड करते हैं तो उसका इन्वर्स भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है, अब 1 2 का इन्वर्स क्या है मैंने आपको बता दिया, 2 साइकिल का इन्वर्स वो सेल्फ होता है। 1 3 का इन्वर्स भी क्या होगा, वो खुद होगा। 1 4 का इन्वर्स भी क्या होगा, वो खुद होगा। 2 3 का इन्वर्स भी, ये सारे क्या होते हैं, सेल्फ इन्वर्स होते हैं। लेकिन 3 जो साइकिल होता है उसका सेल्फ इन्वर्स नहीं होता। तो हम इनके अब क्या करते हैं, ये 4 एलिमेंट्स हमने लिखे, अब इन चारों के क्या करते हैं, इन्वर्स इनवर्स। निकाल सकते हैं।
1 2 3 का इनवर्स क्या होगा? 1 3 2 1 3 2। 1 2 4 का 1 इनवर्स 4 2 1 4 2। उसके बाद 1 1 3 4 4 3 उसके बाद अगले का इनवर्स 2 4 3 2 4 3। ओके जी, ये 3 साइकिल्स हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो गए। अब आ जाते हैं 4 साइकिल पे। अगला जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो 4 साइकिल पे 1 2 3 4। उसके बाद आ जाएगा इसका इनवर्स क्या है? 1 1 4 1 4 3 2 3 2 3 2। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन 1 3 2 4 2 4। इसका इनवर्स क्या है? 1 4 2 3 और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है जी? है कोई इसके अलावा कॉम्बिनेशन इसका? जी है कोई? अच्छा, अब देखें, जब आप परमुटेशन की फॉर्म में बना रहे थे ना, मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, ये जब आप लिखते हैं ना तो एक आपके पास शक्ल ये भी बनती है 2 1 4 3। ये साइकिल की फॉर्म में किसकी इक्वल है? 2 1 और 1 1 2 1 2 और 3 4 3 4। इसका मतलब है इस 4 के अंदर ये एलिमेंट्स भी आने हैं, इस शक्ल के एलिमेंट्स भी आने हैं। ठीक है, तो इस शक्ल के एलिमेंट्स आप लिखें 1 2 3 4। और क्या है? 1 3 2 4। और क्या है? 1 4 2 3। हाँ जी, अब शाबाश, काउंट करें, 24 एलिमेंट्स बने हैं। अल्लाह अकबर। सर यस अभी दो सर। रहते हैं क्या हुआ है? सर, इन दोनों के इनवर्स कंप्यूट कर लें, दो अभी रहते हैं। उसका भी बताता हूँ। ये काउंट करें पहले, इनके इन्वर्सेस नहीं होते। 22 है। 22 है, इनके इन्वर्सेस नहीं होते, इनका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ना आप, मुझे नाम नहीं आपको पता, देखें इसका इन्वर्स क्या होगा? देखिए ना, होल इन्वर्स आप चेक करेंगे, होल इन्वर्स चेक करेंगे ना तो क्या होगा? 3 4 34 का 3 और 4 इनवर्स 1 2 इनवर्स 1 2 का 3 इनवर्स 4 का इन्वर्स क्या आएगा? 3 4 और 1 2 का इन्वर्स क्या आएगा? 1 2। 1 2। सही है। ये दोनों, अब ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का इन्वर्स क्या है? इटसेल्फ है। ठीक है जी, करेक्ट। तो ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स क्या होता है? वो भी सेल्फ इन्वर्स होते हैं। ठीक है जी, अब दो एलिमेंट्स मिस हो रहे हैं इनमें, ये देखें, इनमें देखें, इनमें को मिस हो रहा है, इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं 4 साइकिल्स जो हैं, इनमें को मिस हो रहा है। और कोई कम्बिनेशन आप लोग बता सकते हैं? 4 साइकिल में आप कोई और एलिमेंट बना सकते हैं? 3 2 4 1 कौन सा? वो फिर से यही आ जाएगा, 3 2 4 1। आपने क्या कहा है? 3 2 4 1, ये देखे जरा, 3 2 4 1, ये पड़ा है। काउंट करें फिर भी, मुझे लगता है पूरे हैं। और जी 22 है फिर सर। कौन सा मिस हो रहा है? कौन सा कॉम्बिनेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं? एक 4 वाला जो साइकिल है वो मिस हो रहा है, उसका 2 1 3 4 2 2 1 3 4 2 1 3 4 2, गुड गुड, 2 1
इसको मैं ये भी नहीं लिख सकता 1342, सही है। ये हो सकता है ना? इसमें वही आ रहा है 2134। जी सर, हो सकता है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? 1। इनवर्स 1 2 4 3। हाँ जी, 2 एलिमेंट्स कम थे, हमने पूरे 2 एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी, S4 आपका बन गया है। किधर है इकराम? अब इसके एलिमेंट सर बस करें। अच्छा बस करें, टाइम हो गया। सर वो सिग्नल्स का इशू है ना काफी आज। आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग लग जाएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, याद है कुछ आपको? एलिमेंट का ऑर्डर, जितने उस सेट के अंदर नंबर्स होते हैं वो ऑर्डर ऑफ सेट होते हैं। वो ऑर्डर ऑफ सेट होता है ना। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? सर ऑर्डर तो जितने एलिमेंट्स होते हैं ना सेट में उसका फैक्टोरियल होता है, डिग्री उतने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ नहीं एलिमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, एक ग्रुप है, ग्रुप है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये एलिमेंट्स पड़ेंगे। तो ए के ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A belonging to G is the least positive integer n such that, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, such that a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पे एलिमेंट जो है उसकी पावर आइडेंटिटी आ जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। अगर जी ग्रुप्स की बात की जाए, Z6 के अंदर, ये शायद मैंने आपको एक बार करवाया हुआ एग्जांपल भी, इसमें अगर आप देखें 2 का ऑर्डर क्या है? 2 + 2 + 2, 3 टाइम्स ऐड करें तो 0 दे देता है। इसका मतलब 2 का ऑर्डर क्या है? 3 है। उस एलिमेंट को उसी के साथ कितने टाइम्स ऑपरेट किया जाए कि वो आइडेंटिटी आंसर दे दे, तो इसका ऑर्डर फिर क्या होगा? 3 होगा। सिमिलरली अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ये क्या आ जाता है? 30 आ जाता है, और ये क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो फिर 5 का ऑर्डर क्या होगा? 6 होगा। तो वो कौन सी 6। पावर है, वो जब कितने टाइम्स उसको उसी के साथ ऑपरेट करेंगे उसका आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, तो वो उस एलिमेंट का क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता सर है। होल्ड अ सेकंड, ये 3 टाइम्स 2 को प्लस करने से 0 कैसे आता है? प्लस करें ना 3 × 2 को, क्या आता है? ऑब्वियसली 6। और 6 mod 6 क्या आता है? सिक्स को इस ग्रुप में 0 लिखेंगे ना। ठीक है, समझ आ गया। और 5 को 6 टाइम्स ऐड करें तो 30 आता है। 30 mod 6 क्या आता है? अब देखें जो 2 है ना, वो आगे भी किसी जगह पे 0 देगा। वो कब देगा? जब हम 2 को कितने टाइम्स ऐड करेंगे? 6 टाइम्स ऐड करेंगे, तो फिर भी ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बट 0। हमने क्या करना है, अगर आप ये देखें ना, ये वर्ड इस पे क्या लिखा हुआ है? वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 6 पे भी वो 0 देगा, वो आगे 12 पे भी 0 देगा, वो आगे किसी और नंबर पे 9 पे भी 0 देगा। 9 टाइम्स 2 को ऐड करें तो क्या आता है? 2 को 9 टाइम्स ऐड करें 18 इसमें भी 0 देगा। और लाइक बच्चों 18 92 80 कर लें। 18 सर बता तो रहे हैं। हाँ जी, तो वो भी इसका क्या होगा? वो भी 0 दे रहा है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या होता है? लीस्ट इंटीजर जो उसमें से है, जिन सब पे वो 0 दे रहा है उन सब में से क्या हो?
लीस्ट इंटीजर। सिमिलरली जो 5 है, 5 को 12 टाइम ऐड करें तो क्या आता है? 60। 60। बड़ी सोच के बताया है। सिक्सटी मॉड 6 क्या होता है? 0 होता है। तो 5 का ऑर्डर 6, अब 12 नहीं होगा, 5 का ऑर्डर क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि उससे पहले ये 0 दे देता है 5। 4 का ऑर्डर बता सकते हैं आप लोग? 4 का ऑर्डर क्या होगा? 4 को कितने टाइम ऐड 3 करें तो होगा। 0 आ सकता है? 3 3। 6 में भी 0 देता है। 6 4 24, बट हमने लीस्ट इंटीजर देना लेकिन है। लीस्ट लीस्ट तो 3 है ना। 3 4 12। 4 को 3 टाइम्स ऐड करें तो क्या देता है? 12, और वो 12 मॉड 6 क्या होता है? 0 होता है। सो इस तरह करके आप इनके ऑर्डर फाइंड करते हैं। एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं आप चेक करते हैं। अब देखिए ना, मैंने यहाँ पे प्लस क्यों यूज़ किया, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे प्लस हम डिस्कस करें। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे Z6 को अंडर मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियसली ये ग्रुप ही नहीं बनता। बट मैं अगर Z7 की बात कर लेता हूँ या किसी और ग्रुप की बात कर लेता हूँ, एक साइक्लिक ग्रुप, सपोज मैं सी इसकी बात कर लेता हूँ। अगर आपको मिड टर्म का पेपर याद है तो फिर ये भी याद आ जाएगा। इसकी बात कर लेता हूँ। इसमें 1 तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 0 होता है, ये ध्यान में रखें। बाकियों का ऑर्डर हम देखते हैं। -1 का ऑर्डर क्या होगा? आपका ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। कॉज आयोटा इंटू आयोटा आप करें तो वो मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यहाँ पे -1 का ऑर्डर क्या है? -1 का स्क्वायर क्या होता है? लेक्चर चांद 1। टाइम एंड हो गया। जी सर। तो आप लोगों ने खुद को भी टाइमलाइन भी लगाया होता है। इतने टाइम से ऊपर जैसे ही जाना है तो हमारी जो है ना माइंड ने भी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। ऐसे ही है। स्पेशली सर ग्रुप थ्योरी में। अच्छा, सही है। किधर है हुमैरा? ही बाकी है। अब मुझे स्क्रीनशॉट। सर आज तो लगा देना सबकी अटेंडेंस, आज तो सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं आपकी। थैंक यू सर। जी।